देख रहे हैं सूफी उलमा कौंसिल का SUC चैनल। हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष। देश के हर नागरिक को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की आजादी है, लेकिन इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ लेकर धार्मिक कट्टरता फैलाने की साजिश की जा रही है। इसी साजिश का अब नया मोहरा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI। पिछले 4 दिनों में आपने PFI के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले कई बयान सुने होंगे। आपने सुना होगा कि उसे जबरन सताया जा रहा है। इसलिए हम आज आपके सामने PFI के चरित्र के कुछ और पन्ने खोलना और उनके बारे में कुछ और सच बताने की आज हमें जरूरत महसूस हुई है। तो महाराष्ट्र ATS ने दरअसल ये खुलासा किया है कि PFI इस दशहरे पर RSS के नेताओं को टारगेट करने का यानी उन पर हमले करने की बड़ी साजिश रच रहा था। इस खुलासे के मुताबिक PFI के सदस्य RSS की जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। बीजेपी के नेताओं के डिटेल्स भी इकट्ठे किए जा रहे थे। उन्होंने नागपुर में संघ मुख्यालय यानी संघ का जो हेडक्वार्टर्स है उससे जुड़े हुए डिटेल्स भी जुटा लिए, इकट्ठा किए। पता लगाया कि दशहरे पर पथ संचालन का रूट क्या होगा, इसमें कौन कौन से नेता होंगे, कितनी तादाद में इसमें लोग शामिल होंगे, ये सब किस लिए। आपके लिए अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इन सब साजिशों के बीच PFI हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को ही ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जल्दी से अब हम आपको ये बताते हैं कि आज की ये बहस किस लिए जरूरी है। एक तरफ PFI की ये 10 सेकंड वाली साजिश है, लेकिन कसम संविधान की के इस एडिशन में आज हम ये मुद्दा इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि PFI के निशाने पर हिंदूवादी संगठन है, क्योंकि RSS नेताओं को मारने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि PFI की देश विरोधी साजिशों का खुलासा हुआ है। इसलिए भी ये बहस जरूरी है क्योंकि PFI का सेक्युलर चेहरा दिखाने का ड्रामा रचा जा रहा है। और ये बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि धार्मिक कट्टरता फैलाने की ये बड़ी साजिश ना मानी जाए तो फिर क्या मानी जाए। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान हैं, तो मुझे उम्मीद है आपने सुन लिया होगा शिजू बकर क्या कह रहा है, SDPI से इसका कनेक्शन। मैं चाह रही थी आपकी इस पर टिप्पणी। देखिए, जो वो कह रहे हैं वो सरासर गलत है, वो नहीं कहना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये PFI के ऊपर जो है ना इतने जो केसेस बुक हुए तो अभी तक उनके खिलाफ ठोस बुनियादी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और इस वक्त जो है ना इसका इतना बवाल क्यों मचाया जा रहा है। क्या अब जितने भी दावे पड़े हैं उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत NIA के हाथ को लगे हैं या ED के हाथ को लगे हैं? अगर लगे हैं तो वो आवाम के सामने लाएं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हर भारतीय की यही आवाज रहेंगी। जो भी दहशतगर्दी करेगा उसको माफ नहीं किया जाएगा। मुल्क की सलामती सबसे अजीज है, मुल्क की सालिमियत सबसे अजीज है और मुल्क सबसे पहले है, उसके बाद में सब कुछ है। हम इस अल्फाज की हम सख्ती से मजम्मत करते हैं बशर्ते कि वो अल्फाज PFI के किसी जिम्मेदार के जबान से अदा किए गए हों। अभी हाल ही में पूना के ताल्लुक से ये कहा गया था कि वहां पर पाकिस्तान का नारा लगाए गए, लेकिन वहां की पुलिस ने उसको जो ना उसको खिलाफ उसको गलत करार दे दिया गया है। तो ये भी एक मसला सामने है। तो ये तमाम बातों को सामने रखते हुए कोई फैसला करना चाहिए। और नहीं तो आपका फैसला क्या है, आपके हिसाब से क्या है? नहीं, PFI आपकी नजर में क्या है? देखिए, एक सिर्फ PFI की बात नहीं है बल्कि हमारे मुल्क में जो तंजीमें कौमी सलामती के लिए खतरा है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा नजरिया है। एक PFI नहीं है, और भी जो ना कई तंजीमें जो सामने आए हैं जो तलवारें बताते हैं और जो ना डरा धमकाया जाता है और बहुत सारे जो ना मस्जिदों के ऊपर भगवा लहराया जाता है, दरगाहों को जो ना तोड़ा जाता है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। अभी जो सवाल है वो PFI और SDPI को लेकर है सर, जिसके भी, और सुनिए ध्यान से, आपने भी भगवा झंडा की बात की, अभी आपने दरगाहों को तोड़े जाने की बात की। सुनिए ध्यान से, सुनिए अब जो मैं कहूंगी प्लीज। मौलाना खैरुद्दीन, मौलाना खैरुद्दीन, नहीं ये सही अप्रोच नहीं है सर। जो दरगाह को तोड़े
उन पर भी एक्शन होना चाहिए, जो भगवा फहरा दे मस्जिद पर उन पर भी एक्शन होना चाहिए, और इन सबसे ऊपर अगर किसी पर टेरर के लिंक होने के आरोप लगे तो मजहबी चश्मे से अलग हटकर सिक्योरिटी की नजर से उसे देखा जाना चाहिए। लेकिन अभी आपने क्या किया, आपने जो आखिर का आर्ग्यूमेंट लेकर आए आपने उसका एक जस्टिफिकेशन ऑफर करने की कोशिश की है। आप ये कह रहे सिर्फ मैं आपसे पीएफआई को लेकर क्लैरिटी चाहती हूँ, पीएफआई पर एक्शन ठीक हुआ या नहीं हुआ? कह रहा हूँ मेरी सवाल यह है कि हमारे मुल्क में अब पीएफआई के ताल्लुक से जो बात की जा रही है, तो दूसरे तंजीमें जो आतंक फैलाने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ भी यही कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी ये मांग है। हम पीएफआई की तारीफ कतई नहीं करेंगे। जो भी तंजीम हमारे मुल्क के लिए खतरा है और हमारे देशवासियों के लिए खतरा है, कौन सी तंजीमें हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं जो देश में आतंक फैलाना चाहती है, देश के लिए खतरा है? आप खुलकर कहें। अगर उसके सबूत मिल जाए तो बराबर उनको जो ना सजा मिलना चाहिए। हाँ, तो फिर सबूत पर भी आ गए। अब आप पहले आप डिसाइड कीजिए आप किस तरह से मौलाना खैरुद्दीन मिल जाए तो नहीं खैरुद्दीन जी पहले आप डिसाइड कीजिए। अभी आप कह रहे सबूत मिल जाए तो उन पर भी एक्शन होना चाहिए, तो सर सबूत मिल जाएंगे, सबूत मिलने का तो इंतजार कर लीजिए। फिर आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया कि और भी तंजीमें हैं जो आतंक फैलाना चाहती हैं, उन पर भी एक्शन होना चाहिए? तमाम भारत के मुसलमान सुनिए, अब अगर सबूत मिल जाए, वो अगर गुनाहगार साबित हुए तो पूरे भारत के मुसलमान उस पीएफआई को जो है ना सजा देंगे। ये भी हमारी बात सुन लीजिए। सर इस देश में सजा देने का काम अदालतों का है, इंडिविजुअल्स का नहीं है सर। बता रहा हूँ क्या ना मैं क्लियर कर दूं ना, ये क्लियर कर दूं मैं, भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है। इस देश में अदालतें बैठी हैं, वो सजा देने का काम करेंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं अगर पीएफआई दोषी साबित हुई, अगर पीएफआई का गुनाह साबित हो गया, तो सर अभी वही तो मैं आपसे पिछले 5 मिनट से क्लैरिटी मांग रही हूं कि पीएफआई पर आप कहां खड़े हैं, क्योंकि आप जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट मुझे दे रहे हैं वो तो एक तरह का जस्टिफिकेशन है। आप तो ये कह रहे हैं फला फला तंजीम पर आपने एक्शन क्यों नहीं ले लिया है, वो भी तो आतंक फैलाने का काम करती है। जब मैं नाम पूछ रही तो आपके पास जवाब नहीं। आप कह रहे हैं अगर सबूत मिल जाए, तो सर सारी बातें आप एक साथ कर रहे हैं, सारी बातें। देखिए, आप जब किसी भी तंजीम के खिलाफ अगर सबूत मिलता है तो कार्रवाई होती है। तो पीएफआई के खिलाफ आपको सबूत लग रहा है या नहीं लग रहा है, पहले ये क्लैरिटी दे दीजिए। चलिए, किसी पर इल्जाम लगाने से वो बात जो ना इल्जाम। अच्छा तो ये बताइए ना, आपको लग रहा है पीएफआई पर एक्शन सही हुआ या गलत हुआ, बोलिए ना उस पर। अरे हम तो ये कहते आ रहे हैं, अगर पीएफआई के खिलाफ कोई सबूत मिला है और हुकूमत कार्रवाई कर रही है तो वो हक बजानिब है, होना चाहिए। वो अगर सबूत मिला है भी बोल देते हैं आप, अगर सबूत मिला है। सर बोलने से इतना डर क्यों लग रहा है आपको? उन्होंने ज़हनी तौर पर एक सफाई का जिक्र किया, सही को सही और गलत को गलत बताने की हिम्मत का, इच्छा शक्ति का जिक्र किया। बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने। हम भी यही कह रहे हैं कि अगर पीएफआई की जानिब से अगर जो है ना कोई ऐसा काम किया जा रहा हो जो हमारे मुस्लिम समाज के खिलाफ हो, या हमारे मुल्क के कानून के खिलाफ हो, या हमारे भारतवासियों के खिलाफ हो, तो बराबर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम शुरू से हमारा यही मौक़िफ़ है और हम यही कह रहे हैं कि हम पीएफआई के सपोर्टर नहीं हैं, हम उनकी ताईदी नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे भारत में सैकड़ों तंजीमें हैं, उन सैकड़ों तंजीमों में कुछ जो है ना भारत की तरक्की के लिए काम करते हैं, कुछ भारतीयों की तरक्की के लिए काम करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, ऐसे कई तंजीमें हैं। लेकिन अगर उनके अंदर कोई ऐसी शैतानियत छुपी हुई अगर नजर आ जाए तो बराबर उन तंजीमों के खिलाफ हमको कमर बस्ता होना चाहिए और कानून के दायरे में उनको उसकी सजा देना चाहिए। यही हमारा मौक़िफ़ है। और जब आप तंजीमें कहते हैं तो कौन कौन सी तंजीमें कहते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। कैप्टन रिजवी ने ये डिस्कशन लेट ज्वाइन किया है। देखिए, आप हमारे मुल्क में कई तंजीमें हैं, चाहे मुस्लिम समाज में हो, हिंदू समाज में हो, कोई सेवा का काम करते हैं, कोई सोशल वर्क करते हैं, समाजी खिदमत करते हैं, कई तंजीमें हैं इसके अंदर। लेकिन उन तंजीमों में से अगर कोई ऐसी बात सामने जाहिर आ जाए तो नहीं, आपने ऐसा कुछ देखा होगा ना, आपने ऐसा कुछ देखा होगा, आपने ऐसा कुछ नोट किया होगा खैरुद्दीन साहब। अब ये देखिए, अब बात मौजू बदल जाती है। अब आप मेरे से कुछ जो ना कहलवाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं कुछ कहलवाना नहीं चाह रही सर। आप बात तो स्पष्ट तरीके से करेंगे ना सर। हमारे देश के जो और भी तंजीमें हैं जो किसी एक तबके के ताल्लुक से जो ना जहर उगलते हैं और उनके खिलाफ नारे लगाते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? लेकिन जिन लोगों ने आप लोगों के दिमाग में, या आपसे मेरा मतलब ऐसे लोगों के दिमाग में भर दिया है कि फला हिंदू लोग जो हैं आपके खिलाफ है, ऐसा नहीं है।
कहीं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना कोई संगठन आपके खिलाफ है। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है, मैं आपको एक बात कहूँ, आपने पुणे पुलिस का उदाहरण दिया, मैं बाकायदा वीडियो भेज सकता हूँ जिसमें एक छोटी सी लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रही है, मंच पर खड़े होकर लगा रही है। मैं आपको ऐसी एक नहीं, ऐसी सैकड़ों वीडियो भेज सकता हूँ। और जो यहाँ से पाकिस्तान गए थे मुसलमान, आज उनका क्या हाल है, कटोरा लेके घूम रहे हैं पूरी दुनिया में। बहुत सुखी हैं क्या वहाँ पर? वो अपना देश अलग बना करके बहुत सुखी हैं क्या वहाँ पर? क्या हालत है उनकी वहाँ पर? और जो यहाँ से गए थे उनका तो और भी बुरा हाल है। मुजाहिदीन है, वो मुहाजिर हैं, वो उनको तो वहाँ पर अभी तक नागरिकता तक नहीं मिली। आपको जवाब देना तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि जरा वैज्ञानिक तरीके से सोचिए। जिस लड़की ने पाकिस्तान की ताईद में नारा लगाया था, अवैसी साहब ने उसको गिरफ्तार करवा दिया, उसको रोका है। और रही बात आप जो यहाँ से जो पाकिस्तान गए हैं उनके ताल्लुक से जो कह रहे हैं, हम उस बात को तस्लीम करते हैं, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब जो है ना आपके राज ठाकरे साहब ने ये कहा कि मस्जिद के सामने अज़ान हुई तो वहां पर जो है ना हनुमान चालीसा पढ़ा जाए, सैकड़ों की तादाद में वहां पर बाजे बजाए गए, वहां पर जो ना मुस्लिम खिलाफ नारे लगाए गए, हत्ता के एक संत ने ये तक भी कह दिया कि मुस्लिम बच्चों को जो ना लाओ और रेप करके छोड़ दो उनको। तो अब ऐसे जो ना संगठनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरा सवाल ये है आपसे। समय का अभाव है, माफी के साथ मैं आपको यहीं पर रोकूंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, देश में हर किसी को अपने तरीके से जीने का हक है। देश का संविधान हर नागरिक को उसकी विचारधारा के मुताबिक जीने का हक देता है। लेकिन इसी संविधान की आड़ को लेकर धार्मिक कट्टरता का जहर अगर फैलाया जाने लगे तो फिर सोचने की जरूरत है कि गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में नफरत फैलाने की साजिश को पर पलटवार क्यों नहीं किया जाता, ये आप जरूर सोचिएगा। और टेरर पर आप कैसे मजहबी चश्मा लगा सकते हैं। आज कसम संविधान की में फिलहाल इतना ही। अब अगली मुलाकात होगी आपसे कल रात 8 बजे जी न्यूज पर। देखना ना भूलें कसम संविधान। गुर्दे और मसाने की पथरी का कामयाब इलाज। कितनी ही बड़े साइज़ की पथरी हो, दवाओं से खारिज हो जाती है, आगे बढ़ने के चांसेस भी नहीं होते। कमर का दर्द, जोड़ों के दर्द का मुनासिब कीमत पर इलाज किया जाता है। इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे।